वेलकम फ्रेंड्स, लेक्चर स्टूडियो में आपका स्वागत है। गाइस आज अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, और ये किस पे बेस्ड है? पूरक पे बेस्ड है ना, कॉम्प्लीमेंट लॉ पे। ठीक है, डैश वाले पे। ठीक है ना। आपको इसका बेसिक वगैरह सब पता है ही, है ना। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो यार ज़रूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यू दे रखा है। यू क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, है ना, सार्वत्रिक समुच्चय। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ए दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा है 2 4 6 8 और सी दे रखा है 3 4 5 6। निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ए डैश, है ना। नॉर्मली मैंने आपको क्या बताया है? डैश, है ना। डैश होता है वो क्या होता है? यू में से उसको घटा दो जिसका डैश होता है। मतलब ए डैश है तो इसको क्या कर देंगे अपन? यू में से ए घटा देंगे। ठीक है, तो यू में से वो अवयव घटाने जो ए में भी आ रहे हैं। तो ए में क्या आ रहे हैं? 1 2 3 4, तो इसमें से 1 2 3 4 घटा दो, क्या बच जाएंगे? 5 6 7 8 9। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 6 7 8 9। ठीक है, इस तरीके से करना है। बी डैश भी हो जाएगा। अब ए यूनियन सी डैश, है ना। तो पहले आपको क्या लेना है? ए यूनियन सी, मतलब ए और सी का कॉमन पार्ट, है ना। सी क्या है अपने पास? 3 4 5 6। तो ए यूनियन सी लोगे तो नॉर्मली यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास? ए ही आएगा, है ना। और उसका डैश लोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, मतलब डैश लोगे तो क्या आ जाएगा? यू माइनस ए ही आ जाएगा, जो भी है ना। ठीक है, ये भी हो जाएगा, है ना। इस तरीके से यार ये तो कर ही लोगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इफ़ यू, मतलब यू बराबर दे रखा है ए बी सी डी। यहाँ पे तो देखो भाई इफ़ दे रखा है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इफ़, क्या बात है। चलो कोई नहीं। यू बराबर क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो निम्नलिखित समुच्चय के पूरक ज्ञात कीजिए। ए आपको दे रखा है ए बी सी, इसका पूरक आपको यानी ए डैश निकालना है। और ए डैश क्या होता है? यू माइनस ए। तो यू में से ये घटा दो ए बी सी, है ना। ए बी सी घटा दोगे तो क्या बच जाएगा? डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी एच, है ना। ऐसे ही बी आपके पास क्या है? ठीक है, डी ई एफ जी, है ना। तो इसको क्या करना है? यू में से बी को घटाना है। यू क्या आ जाएगा अपना? ए, है ना। बी सी, सी के बाद वाला डी ई एफ जी घटा रखा है और एच आएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा? ए बी सी एच, ए बी सी एच। ठीक है, अब ऐसे ही सी, तो सी डैश बराबर क्या हो जाएगा? यू माइनस सी। ठीक है, ए सी ई जी घटा दो तो क्या बच जाएगा? बी, फिर डी, फिर ई घटा दिया तो फिर एफ, फिर जी घटा दिया तो एच। बस सिंपल। यहाँ पे डी है अपने पास तो डी डैश बराबर यू माइनस डी। तो एफ जी एच ए घटाया तो क्या बचेगा? बी, फिर इसके बाद सी, फिर इसके बाद डी, है ना। फिर ई हटा दिया, सॉरी ई, है ना। फिर एफ जी एच घटा दिया तो आगे बस, है ना। 4 4 अवयव तो नॉर्मली 4 अवयव बचेंगे। समझ में आया होगा, है ना। कुछ भी नहीं किया अपन ने, पहले पढ़ चुका है, उसका ही बेसिक कर रहे हैं अपन, है ना। अभी तक इतना बड़ा काम भी नहीं किया है अपन ने। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, मतलब अपने पास u क्या दे रखा है? अब 1 2 3 डैश 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 अनंत तक, है ना। ठीक है, निम्नलिखित समुच्चय को पूरक निकालना है। ठीक है, एक क्या है? एक प्राकृत संख्या है ना। एक क्या है? प्राकृत सम संख्या है। ठीक है ना। तो इसमें से अपन मान लो u में से सम संख्या घटाएंगे, है ना। इसको मान लेता हूँ मैं क्या? a, है ना, सेट a। तो u माइनस ए करूँगा मैं, है ना। मान लो a डैश, है ना। इसका पूरक क्या आ जाएगा मेरे पास? ये सम संख्या है तो इसका पूरक क्या आ जाएगा? विषम संख्या, है ना। यानी वही x एक क्या होगी? विषम प्राकृत संख्या, है ना। देखो रे यार, अब यहाँ देखो। ठीक है, ये है। तो यहाँ पे u, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन है थर्ड। ठीक है, थर्ड। यहाँ पे u अपने को क्या दे रखा है? 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत तक दे रखा है। ठीक है, अनंत लिखते नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, ए आपको क्या दे रखा है? सम प्राकृत संख्या, है ना। तो नॉर्मली सम प्राकृत संख्या में लिख देता हूँ। ठीक है, 2 4 6 डैश डैश डैश। अब मेरे को क्या करना है? ए डैश निकालना है। ए डैश बराबर क्या हो जाएगा? यू माइनस ए। तो यू में से वो अवयव घटाने जो ए में आ रहे हैं ना, तो घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? 1 3 5 7 ऐसे। तो इनको क्या बोल सकता हूँ मैं? विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या। तो आंसर यही हो जाएगा अपना, विषम प्राकृत संख्या, है ना। अब यहाँ पे एक प्राकृत विषम संख्या है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? सम संख्या, सम प्राकृत संख्या, है ना। चलो ठीक है, यहाँ पे संख्या 3 का एक धन गुणज है ना। तो अपन क्या लिख देंगे?
इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा है ना, थर्ड। देखो इसका थर्ड, तो थर्ड में अपने को सेट क्या दे रखा है, मान लो ए है ना, क्या दे रखा है, संख्या क्या है, 3 का गुणज है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं ऐसे ही है ना, 3 का गुणज है। तो इसका अगर सेट बनाऊंगा तो क्या बनेगा मेरे पास, 3 6 9 12 है ना, डेट डेट डैश। अब इसको u में से घटाएंगे है ना, u में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 2 3 घटा दिया, फिर 4 5, फिर 6 घटा दिया, 7 8, इस तरीके से बचेगा है ना। तो इसको इस तरीके से ना बोल के अपन क्या बोल देंगे कि संख्या क्या है, 3 का गुणज नहीं है ना, सिंपल यार, और क्या है ना, संख्या क्या 3 का गुणज ये नहीं है, बस सीधी सी बात है ना। या फिर x नॉट बिलोंग्स टू 3n, बस है ना, नॉट बिलोंग्स टू है ना 3n, ठीक है। अगर x की वैल्यू मतलब n की वैल्यू 1 रखते हो तो 1 इंटू 3 3 है ना, तो 3 क्या हो जाए, इसमें नहीं आएगा। अब ऐसे ही 2 रखें तो 2 3 6, तो 6 क्या हुआ, नहीं आना चाहिए अपने आंसर में है ना, या तो ऐसे ही लिख देना, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब आगे देखते हैं, एक अभाज्य संख्या है तो आंसर क्या आ जाएगी, अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है तो 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है ना, तो 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो 3 और 5 के क्या कर सकते हैं अपन, तो 3 और 5 क्या दोनों से विभाजित हो है ना, तो पहली संख्या तो क्या होगी, 15 होगी, फिर 30 होगी, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, 15 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या है ना। या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, 3 और 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या, बस तो आप तो नहीं लिख देना बस है ना। एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो आंसर क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, बस। एक पूर्ण घन संख्या है तो एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, चलो बस है ना। x + 5 = 8, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 - 5 यानी 3, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, x ≠ 3। बस कुछ भी होगा लेकिन 3 के बराबर नहीं होगा, पूरक में यही होगा ना। वैसे यहाँ पे इसका सोल्व कर लेना, यहाँ पे x > 7 है ना, तो इसका आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, प्राकृत संख्या में ले रहे हैं ना अपन, x क्या है, > 7 है ना, तो 7 से ज़्यादा 7 भी है, 8 होगा 9 होगा ऐसे, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, <7, ठीक है। 7 से क्या छोटी संख्या, यानी 6 5 4 3 2 1, बस। इसका भी उसी तरह से सोल्व कर लेना, ठीक है। कितना आसान था है ना, करोगे तो हो जाएगा यार, इतनी बड़ी बात नहीं है ना। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ ना, क्योंकि अब मेरे को क्या है, वो 9th चैप्टर भी शुरू करना है ना, वो वाला चैप्टर शुरू करना है, जो वाला मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, इसलिए सोच रहा हूँ यहाँ भी शुरू करेंगे अपन इसके बाद। फटाफट देखो फिर है ना, आपके लिए भी आसान ही होगा, बिल्कुल आसान, हलवा करके दूंगा है ना। चलो, u बराबर क्या है, 1 से 9, a बराबर 2 4 6 8, b बराबर 2 3 5 7, तो सत्यापित कीजिए a यूनियन b डैश, a यूनियन b का डैश, और इसको अपन इसमें कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी में कर लेते हैं। तो पहले मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। सो गाइज ये अपना क्या है, 4th क्वेश्चन है, अपन ने देख ही रखा है। यहाँ पे u क्या दे रखा है, 1 से 9 है, a क्या है 2 4 6 8, b क्या दे रखा है 2 3 5 7, तो सत्यापित कीजिए ये। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन, अरे यार चल जा भाई, ठीक है। तो सॉल्यूशन के 2 तरीके हैं, एक तो क्या वेन डायग्राम से, एक क्या वेन डायग्राम क्या होता है सब में आपको पता है ही, ठीक है, और दूसरा नॉर्मली ऐसे ही सेट वगैरह बना के है ना। तो अपन दोनों तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो अपन अगर डायग्राम बनाएं इसका, अब ये देख लो अपने को कैसे करना है, a यूनियन b का डैश, a डैश इंटरसेक्शन b डैश, और ये इन दोनों, ये दोनों नियम अपन ने किस में देखे थे बताओ, डी मॉर्गन लॉ में। डी मॉर्गन लॉ यही तो कहता है, यहाँ पे संख्या रख के देख लेंगे है ना। तो अब देखते हैं, ठीक है। तो वेन डायग्राम और उससे दोनों से देख रहे हैं ना, ये क्या हो जाएगा u, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ठीक है। दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट दिख रहा है अपने को, इसलिए ऐसा बनाएंगे, ठीक है। अब इसके दोनों के a और b के कॉमन अवयव देखो क्या है, तो 2 4 6 8, 2 3 5 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब a के देख लो, 4 6 8 बच गए ना, 2 तो आ ही गया, 4 6 8। b में देख लो तो 2 3 5 7, 3 5 7। अब a में क्या था, मतलब u में क्या थे, 1 से 9, तो 1 नहीं आया है ना, 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है ना। तो ये बन गया अपने पास सेट, ठीक है। अब इसी में से देख देख के अपने को करना है, और कुछ भी नहीं है ना। तो a यूनियन b देखो है ना, a यूनियन b, तो a यूनियन b मतलब दोनों के अवयव,
तो दोनों के अवयव क्या आ जाएंगे, 1 और 9 को छोड़ के ना, ये इन दोनों के अवयव, ठीक है, 1 और 9 को छोड़ के तो क्या हो जाएंगे 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 1 और 9 नहीं आए। अब इनका क्या लेना है, डैश लेना है अपने को, है ना, LHS देख रहे हैं अभी तो अपन, है ना, पहले का, ठीक है। तो A यूनियन B का डैश, ये क्या हो जाएगा U माइनस A यूनियन B, ठीक है। तो U में से A यूनियन B घटाना है, तो U क्या है अपने पास 1 से 9 तक, और ये क्या है 2 से 8 तक, तो 1 और 9 बच जाएगा, है ना, नॉर्मली क्या 1 और 9 बच जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्या आया अपना LHS, ठीक है। अब ऐसे ही अपना RHS आ जाए तो काम बन जाए, ना, तो RHS है ना, तो RHS क्या है अपना, कहाँ गया पहले का, ये रहा, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ठीक है। तो अब लिख लेता हूँ पहले, है ना, A डैश लिख देता हूँ मैं। तो A डैश क्या होगा, A के बाहर वाला, है ना, A के बाहर वाला मतलब 2 4 6 8 को छोड़ के A डैश क्या होगा, इस साइड देखो दिख रहा है ना, A डैश क्या होगा U माइनस A, ठीक है। तो A में क्या है 2 4 6 8, तो ये छोड़ दो, तो 1 3 5 7 9, ये हो जाएगा A डैश। ऐसे ही B डैश क्या हो जाएगा U माइनस B, है ना, U माइनस B। तो ये क्या हो जाएगा, अब B घटा दो तो 2 3 5 7 है ना, तो 1 बच जाएगा, फिर 2 हटा दिया, 3 हटा दिया, फिर 4, ठीक है, 5 हटा दिया, फिर 6 7 हटा दिया, फिर 8 और 9, ठीक है, ये आ गया ना। तो A डैश और B डैश की जगह मैं ये मान रख देता हूँ। तो A डैश क्या है अपना 1 3 5 7 9, है ना, 1 3 5 7 9, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन B डैश का मान रख दो, तो 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। अब क्या इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों का कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट देखो, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 5 7 3 5 7 नहीं आ रहे, है ना, फिर 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो क्या आ जाएगा आंसर 1 और 9। ये क्या है अपना RHS, LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया, अतः सत्यापित होता है जो भी, है ना। तो पहला तो सत्यापित हो गया, है ना, यही तो लाना था अपने को, और ये दे भी रखा है यहाँ पे, बस इस वाले को सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया अपना। ऐसे ही क्या करना है दूसरा, ठीक है। अब दूसरा भी हो जाएगा यार, दूसरा कर लोगे क्या, चलो कर ही देता हूँ मैं। तो A इंटरसेक्शन B निकालो, है ना, A इंटरसेक्शन B निकालो, मतलब A और B का कॉमन पार्ट क्या आ रहा है 2, है ना, ठीक है। अब A इंटरसेक्शन B का क्या निकालो, डैश निकालो, मतलब 1 मिनट, है ना, U माइनस A इंटरसेक्शन B, मतलब क्या हो जाएगा U माइनस 2, तो 1 से 9 तक है ना U, तो 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा 1, 2 घटा दिया 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये तो क्या आ गया अपना LHS। गाइस अपन थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं ना यार, थोड़ा देख लेना यार थोड़ा सा, है ना, वैसे तो धीरे ही है, ठीक है। ये तो आ गया अपना क्या LHS। अब RHS के लिए क्या चाहिए, A डैश यूनियन B डैश, है ना। तो A डैश का मान अपने पास ये रहा, ठीक है, क्या है 1 3 5 7 9, ठीक है। फिर यूनियन B डैश का मान अपने पास ये रहा 1 4 6 8 9। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों के अवयव, तो इन दोनों के अवयव, है ना। तो 1 आ जाएगा, फिर 2 नहीं है ना, तो 2 नहीं, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, मतलब 2 नहीं है। तो गाइस LHS था, इसमें भी क्या था 2 नहीं था, है ना, इसमें भी 2 नहीं है, तो LHS बराबर क्या हो गया RHS, है ना, LHS बराबर RHS, अतः क्या हुआ सत्यापित होता है, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गए, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, है ना, ठीक है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। 5th क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक का वेन आरेख बनाइए। वेन डायग्राम अपने को बनाना आता है, ऐसा अपन ने कर चुका है ना, पिछले बेसिक वाला वीडियो है ना, आपने देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी अब मैं यहाँ पे है ना आपको बताऊँगा नहीं कैसे आया, अपन फटाफट करते हैं, ठीक है। मतलब बताऊँगा तो सही, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, है ना, शॉर्ट में करने के हिसाब से। अब यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो ये बॉक्स होता है, इसको अपन U से दर्शाते हैं, यहाँ पे A और B में अपन क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट लेके चलते हैं, ये होता है A, ये होता है B, ठीक है। पेन ले लेता हूँ। तो A यूनियन B मतलब A और B दोनों का पार्ट, है ना, तो A यूनियन B तो क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा, है ना। ये तो क्या दिखा रहा हूँ मैं, A यूनियन B, है ना, नीचे लिख रहे हैं नॉर्मली, है ना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा करता हूँ मैं A यूनियन B का डैश, ठीक है ना। ध्यान रखना गाइस, आपको क्या है ये वाली चीज़ यहाँ लिख लेना, या फिर नीचे लिखना है नॉर्मली, ठीक है।
नीचे लिखना है, ठीक है। इस तरीके मेरी तरह मत लिखना ऐसे अंदर में, नहीं तो क्या करेगा वो गलत कर देगा। गलत तो नहीं, फिर भी ख़राब इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। ये हो जाएगा यू, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे क्या दिखाना है, ए यूनियन बी का डैश, है ना। मतलब ए यूनियन बी को छोड़ के, तो इसके बाहर वाला तो ये सारी चीज़ आ जाएगी, है ना। बिल्कुल, आपके भी समझ में आ गई यार, क्या बात है, मुझे बताने लग गए। नहीं नहीं सॉरी, ये हो जाएगा अपना सॉल्यूशन आंसर जो भी है ना, ये हो जाएगा पहले का आंसर। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब यार इसके लिए 3 डायग्राम कहाँ से लाऊं, तो एक में ही देखते हैं, कोशिश करते हैं, समझो, है ना, समझने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ठीक है। अब ए डैश देखा जाए, है ना, तो ए डैश नॉर्मली ए डैश जो देखा जाए, है ना, ए डैश वो ए के बाहर वाला होगा, है ना, ये पूरा बी भी आ जाएगा उसमें थोड़ा सा, है ना, ये हो जाएगा ए के बाहर वाला, ठीक है। ध्यान से सुनना है ना, ए के बाहर वाला ए डैश। अब बी डैश देखा जाए, तो बी डैश को काले वाले से दर्शा देता हूँ, ठीक है। बी डैश क्या हो जाएगा, बी के बाहर वाला, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ए वाला भी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे देखते हैं थोड़ा सा, है ना, इसको ध्यान रखना है ना। इसमें अपन ने क्या ए डैश और बी डैश दोनों दर्शा दिया हो ना। ए डैश तो क्या है, ए के बाहर वाला, बी डैश क्या होगा, बी के बाहर वाला। अब यहाँ पे क्या होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए और बी है ही अपने पास, ये यू यू। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब ए डैश तो क्या है ए के बाहर वाला, बी भी थोड़ा सा आ रहा है, बी डैश क्या है बी के बाहर वाला। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, दोनों के बाहर वाला, है ना, बाहर वाला। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, दोनों के बाहर वाला, यानी ये, ठीक है ना, समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा तो, ठीक है। बाकी वो वीडियो देख लेना बेसिक वाली, अगर आपने नहीं देखी है तो पूरा क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। अब ये तो बिल्कुल आसान है ही, आप भी बोलोगे भैया आप ये तो फालतू कराओ, लेकिन कोई नहीं यार, ए बी। अब ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या हो जाएगा, इनका कॉमन पार्ट है ना, कॉमन पार्ट, और कॉमन पार्ट क्या है, ये है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। अब यार हरा पेन आ गया क्या, ये हो जाएगा यू ए बी, थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था लेकिन कोई नहीं, है ना। अब इसमें क्या करेंगे अपन, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, मतलब क्या हो जाएगा, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यू में से इस छोटे वाले को घटा दूंगा तो बाहर वाला सारा आ जाएगा, है ना, बस इस छोटे वाले को छोड़ के, है ना। याद रखना बीच वाला मैंने छोड़ रखा है ना, इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ बीच वाले को। मान लो ये वाला जो बीच वाला पार्ट है ना, इसको मैंने क्या छोड़ रखा है, ठीक है। तो अपना ये हो जाएगा आंसर। लास्ट वाला पार्ट देखते हैं, लास्ट वाला दूसरे वाले पार्ट की तरह ये थोड़ा थोड़ा है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो जाएगा यू ए बी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं थोड़ा, ए डैश क्या होगा, ए के बाहर वाला, बी डैश क्या होगा, बी के बाहर वाला। तो दोनों का यूनियन लें अपन, है ना, एक मिनट, है ना। ए डैश तो क्या आ जाएगा, मान लो ए डैश, है ना, ए डैश क्या हो जाएगा, ए के बाहर वाला, ठीक है, ये हो जाएगा। और बी डैश, ठीक है, बी डैश क्या हो जाएगा, बी के बाहर वाला, है ना, मतलब बी को छोड़ के। तो इसको थोड़ा सा ऐसे वाले से दर्शा देता हूँ, तो बी को छोड़ के ये हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन लेना है, यूनियन मतलब दोनों के अवयव आने चाहिए ना। अब देख लो, तो यूनियन का मतलब क्या है, अपना जहाँ जहाँ पेन गया है ना वहाँ वहाँ का आंसर हो जाएगा। तो बीच वाला छोड़ नहीं गया है ना, तो बीच वाले को छोड़ देंगे, बस अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वही करना क्या है, यू हो जाएगा ए बी। अब इसमें क्या करना है अपने को, ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। इसमें छायांकित करना है, तो इस वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारा पार्ट है ना, तो ये आ जाएगा। गाइस समझ में आया होगा यार, ये सब अपन ने पहले किया है, मैंने आपको इसीलिए पहले करवाया था। वेन डायग्राम याद करो, वेन डायग्राम सब कुछ बताया था, वेन डायग्राम होता क्या है यार, नहीं देखा हो तो प्लीज़ एक बार देख लेना यार, है ना, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। तो फिर 5 क्वेश्चन हो गए पूरे, आगे का देखते हैं।
ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या 5 क्वेश्चन हो गए, छठा और 6th और 7th है ना। तो मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है ना। यहाँ देखो है ना, समतल में स्थित सभी त्रिभुज है ना, सभी त्रिभुज है ना, समकोण, समद्विबाहु, विषमबाहु, न्यूनकोण, अधिकोण सब, ठीक है। तो ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो ए डैश क्या होगा, तो यहाँ पे देखो एक कोण क्या है 60 डिग्री है, ठीक है। तो ए डैश क्या हो जाएगा बताओ। मतलब अगर इसको अगर अपन कॉपी पे समझना चाहें तो कैसे करेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये है ना, ए क्या है उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण क्या है 60 डिग्री से भिन्न है। भिन्न का मतलब अलग है, ठीक है ना। वहाँ पे अपन ने 60 डिग्री पढ़ लिया था, वो गलती हो गई, चलो ठीक है। सभी त्रिभुज का समुच्चय, यू क्या दे रखा है, सभी त्रिभुज, हर प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय। तो अपने को क्या निकालना, ए डैश। तो ए डैश देखो कैसे निकालेंगे, अपने को क्या दे रखा है कि ऐसा त्रिभुज है जिसमें से कम एक कोण क्या है 60 डिग्री से अलग है। मतलब त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं ना। तो एक ये है, ठीक है। तो एक कोण क्या है, ये वाला कोण मान लो 60 डिग्री से भिन्न है, ठीक है। और बाकी कितने होंगे, तो 60 डिग्री होंगे, ये वाला भी 60 डिग्री होंगे। अब ये भिन्न है और इसका पूरक लूँगा मैं, है ना। 60 डिग्री नहीं है, ऐसा मान के चल रहा हूँ, क्या 60 डिग्री नहीं है, ठीक है। अब इसका पूरक लूँगा तो पूरक में नहीं किस में बदल जाता है, हाँ में, और हाँ किस में बदल जाता है, नहीं में, यानी 60 डिग्री होगा या फिर 60 डिग्री है ना, होगा नहीं है। तो ये वाला भी क्या हो गया 60 डिग्री। अब तीनों कोण क्या हो गए 60 डिग्री। अब तीनों कोण 60 डिग्री हो गए तो इनको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, है ना। तीनों कोण बराबर हो गए और तीनों कोण बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये तीनों भी बराबर हो जाएंगे, है ना, भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, तो बोल देंगे समबाहु त्रिभुज। या फिर जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, तीनों कोण क्या होंगे 60 डिग्री होंगे, ऐसे बोल देना आप। तो क्या होंगे, जिसके तीनों कोण क्या होंगे 60 डिग्री होंगे। और इसको क्या बोलते हैं अपन, समबाहु त्रिभुज ही तो बोलते हैं ना यार। जिसके तीनों कोण बराबर हो उसको क्या समबाहु त्रिभुज, जिसके 2 कोण बराबर समद्विबाहु, जिसके ए भी कोण बराबर नहीं हो उसको विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, 7th क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये देखो, अब इसको वैसे ही समझ लेते हैं ना, दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ए और ए डैश, है ना, ए यूनियन ए डैश। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ मैं इसका, है ना, वेन डायग्राम बना रहे छोटा सा। तो ये हो जाएगा यू, ठीक है, ये ए है ना, मतलब ये तो ए है और इसके बाहर वाला पार्ट ए डैश है ना, ये ए है, इसके बाहर वाला पार्ट ए डैश है ना। तो अपने को इन दोनों का यूनियन लेना है, तो ये पूरा आ जाएगा, है ना। और पूरा क्या है, यू, तो यू, है ना, ये पहले से ही दिया हुआ है लेकिन फिर भी समझ लो। अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, ये यू हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। फाई का मतलब कुछ भी नहीं होता है और फाई डैश का मतलब क्या होता है, सब कुछ, है ना। और सब कुछ को यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, यू, है ना। फाई का मतलब कुछ भी नहीं होता है, फाई डैश का मतलब सब कुछ, और सब कुछ को यहाँ पे क्या बोला है अपन ने, सार्वत्रिक समुच्चय यानी यू। अब यू और ए का इंटरसेक्शन लेंगे ना, इंटरसेक्शन में क्या होता है, छोटा वाला पार्ट आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, है ना। यू टोटल है और ए ये रहा, इन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट यही होगा ना, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, ए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, ए इंटरसेक्शन ए डैश। तो यही बात है ना, ए ये रहा, ए डैश इसके बाहर में, इनका कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं आएगा, तो अपन इसको क्या, फाई, ठीक है। चलो, यू डैश इंटरसेक्शन ए, यू ये अपना पूरा है, यू डैश क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, है ना, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाई, है ना, फाई। और ए है ही, अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, छोटा वाला, मतलब फाई कुछ भी नहीं है तो फाई, ये हो गया आंसर। बस इतना सा ही काम था, ठीक है गाइस। वैसे यार ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अब आगे जो देखेंगे ना अपन, सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न, है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ना। अपन ने सब समझ लिया, वो 4 प्रॉपर्टी दे रखी थी, है ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर इनके गुण वगैरह सब देख लिए। अब अपने को देखना है ये मेन चीज़, है ना, ये इससे क्या है क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्या होगा सब देखेंगे अपन, है ना। इसकी जो भी ये है ना फॉर्मूला वगैरह कैसे आया क्या आया सब बताऊँगा मैं आपको, ठीक है ना। फिर इसके बाद अपन करेंगे 1.6, है ना। तो 1.6 तो मैं करा दूंगा, है ना। फिर इसके बाद विविध आप ही करना,
इसकी विविध क्या है, आसान है ना। तो विविध के ये पीछे वाले जो सवाल है ना ये करा दूंगा मैं, है ना, क्योंकि यही थोड़े हार्ड लगते हैं लोगों को, है ना। तो ये करा दूंगा, बाकी देख लेंगे अपन, कोई और हार्ड होगा तो वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो सो गाइस, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगला चैप्टर कौन सा शुरू करना है बता देना, अगर आप बताओगे तो मैं कोई और शुरू कर दूंगा, नहीं तो मैं कौन सा करूँगा, 9th चैप्टर, है ना, APGP वाला, क्या बोलते हो उसे, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, धन्यवाद गाइस, माफ़ करना यार ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।